मजाक है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए, अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत! क्या महारानी? देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी, देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी, कैसे बनते हैं संसारी, कैसे बनते हैं संसारी। हो योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी, कैसा जीवन साथी चले अपनाने। संसार बसाने, पार्वती से प्यार जाने, देखो फिर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी, उस आगड़ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ, देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है, मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया, पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं, नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि, मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है।
आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ? मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्री हरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी में स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जामाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। चमत्कार! किन्नर और गंधर्वों की सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा भूत जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिख रही थी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे एक दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था।
की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कामदेव भी अपने दूल्हे जैसे सुंदर है? अरे ओ चमला, कामदेव दूल्हे जैसे नहीं, दूल्हे राजा कामदेव जैसे सुंदर हैं। चुप कर चुप। कहाँ भोलेनाथ का अनंत रूप और कहाँ बेचारा कामदेव। देखती नहीं दूल्हे का मनोहारी रूप समा नहीं रहा आँखों में। कुछ भी कहो, हमारी सखी पार्वती है बड़ी भाग्यशाली, जिसे ऐसा सुंदर सलोना रूपवान वर मिला है। क्यों ही? केवल हमारी सखी भाग्यशाली है, शिव शंकर भाग्यशाली नहीं है, जिन्हें पार्वती जैसी गुणवान, रूपवान, सुशील और सौम्य वधू मिली है। मेरा दैवयुता सुधा मधुमयी सच्चान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचल